लगातार पहलगाम का जिक्र हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हो रहा था इससे पहले वक्फ बिल को लेकर के। और जब 5 मई को सुनवाई होगी तो फिर से ये चर्चा गर्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, उसके आधार पर बहुत सारी चीजें फिर से बनने और बिगड़ने लगेंगी। लेकिन इस बीच में जो एक चर्चा थोड़ी कम हो गई थी, दब गई थी, नीतीश कुमार की चर्चा, नीतीश कुमार की राजनीति की चर्चा, नीतीश कुमार के भविष्य की चर्चा, वो अचानक से फिर से राजनीतिक गलियारों में आ गई है। और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपनी यात्रा अगर देश में कहीं पर भी की, कोई भी सरकारी कार्यक्रम या किसी भी सार्वजनिक मंच पर अगर नरेंद्र मोदी पहुंचे तो बिहार में पहुंचे। और बिहार में पहुंच करके नरेंद्र मोदी ने जो योजनाओं का उद्घाटन किया या मंच पर जिस तरीके से हाथ जोड़ा, माफी, एक तरीके से माफी तो नहीं मांगी, लेकिन मंच पर मौन धारण किया। हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। बॉडी लैंग्वेज से जो कुछ बताने की कोशिश की, इससे सवाल यह खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार का वाकई दी एंड वो पूरी तरह से तय कर दिया गया है? नीतीश कुमार अब सिर्फ और सिर्फ एक डेडलाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जहां तक सड़क का आखिरी छोर है, जहां तक भाजपा उनको ले जाना चाहती है, वहां तक ही अब नीतीश कुमार केवल जा पाएंगे और उसके बाद में नीतीश कुमार की राजनीति का दी एंड। सवाल ये क्यों है? सवाल ये कई तरीके से है। सवाल इस बात को लेकर के भी है जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को और सरकार के फैसलों पर जो अंतरिम रोक लगाई, उसके बाद में सवाल ही खड़ा होने लगा कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे। जब सुप्रीम कोर्ट यहां पर सरकार को रोकने का काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से सरकार को रुकना पड़ रहा है, तो नीतीश कुमार ने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार जो मुस्लिम वोटों की बदौलत नीतीश कुमार बन पाए, बार बार बिहार की गद्दी पर बैठ पाए, और मुसलमानों को लेकर के जब एक बार मौका आया तो नीतीश कुमार गच्चा दे गए। और दूसरी बड़ी बात, अब जो बड़ा मुद्दा आ गया है वक्फ कानून को लेकर के भी ये कहा जा सकता है कि वक्त के साथ में धीरे धीरे इसकी धार खत्म होती चली जाती, लोग भूलते चले जाते, लोग ठंडे पड़ते चले जाते। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो यूं कह सकते हैं कि बीजेपी के हाथ लगा है, ये कहने में मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन जो सच्चाई है शायद बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही देखते हैं। जिस तरीके से पुलवामा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब इसका पलटवार होगा तो इसकी राजनीतिक तौर पर बीजेपी फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेगी। और जरा सोचिए, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के सरकार की तरफ से पलटवार सेना करेगी, लेकिन सरकार जो उसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी। पूरे देश में कहां इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगेंगे, मोदी 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 के नारे लगेंगे, और भाजपा ही वो नारे लगाएंगे, मीडिया उनको दिखाएगी, आईटी सेल से वो नारे घर घर पहुंचाए जाएंगे, और मोदी को एक अमरेंद्र बाहुबली की छवि दिखाई जाएगी कि देखो मोदी ने तो पाकिस्तान के बिल्कुल घुटने तोड़ दिए हैं, पाकिस्तान को किसी लायक नहीं छोड़ा है। और ऐसे में जब ये नैरेटिव बनेगा तो मुझे याद आता है पुलवामा, मुझे याद आता है 2019 का लोकसभा चुनाव, और कैसे उस चुनाव से पहले जो मुद्दे चल रहे थे वो सब एकदम धुल गए, और एक राष्ट्रवाद की लहर पर नरेंद्र मोदी भाजपा उस चुनाव को ले गई। और खुद नरेंद्र मोदी ने कह दिया था 2019 के चुनाव के बाद में कि क्या आपका पहला वोट
पुलवामा के शहीदों के नाम पर हो सकता है या नहीं, कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खड़े होकर के कह दिया था। अपने पीछे उन शहीदों के फोटो लगवा करके रैली में नरेंद्र मोदी मंच पर बोल रहे थे। तो ये कार्रवाई जब होगी, और ये कार्रवाई कितने हिस्सों में होगी, कितने टुकड़ों में होगी, इस बात को भी आप मान करके चलिए, क्योंकि अभी तक जो सरकार ने किया है वो डिप्लोमेटिक तौर पर किया है। ये डिप्लोमेटिक तौर पर भी 3 बार 4 बार 5 बार चीजें होंगी, और उसके बाद में जो मिलिट्री एक्शन है हो सकता है वो 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो। और ऐसे में बिहार चुनाव का जो समय है वो सिकुड़ता चला जाएगा। आज बिहार चुनाव में करीब 4-5 महीने का वक्त बाकी है। इस एक्शन को हो सकता है कि ये जून में, जुलाई में कोई बड़ा एक्शन, अभी कोई छोटा एक्शन लिया जाए, उसके बाद में और बड़ा एक्शन उस वक्त में लिया जाए। और बिहार चुनाव में किस तरीके से इसको लेकर के भाजपा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, आप सोचिए जरा इस बात को। ये कहना नैतिक तौर पर गलत है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी फायदा उठाती है, लेकिन ये सच्चाई है। और बीजेपी क्रेडिट लेने में कभी पीछे नहीं हटती है। एक वक्त में इंदिरा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने भी क्रेडिट लिया था कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से चीजों को बेचती है, कांग्रेस वैसे बेच नहीं पाती है। बीजेपी जैसे चीजों की मार्केटिंग करती है, कांग्रेस वैसे नहीं कर पाती है। अब ये बात सही है या गलत है, इस बात को आप लोग तय करिए, लेकिन मैं इस चीज में ये देख रहा हूं कि नीतीश कुमार कहां फिट बैठेंगे। अगर पाकिस्तान को लेकर के, पहलगाम को लेकर के कोई जबरदस्त एक्शन हुआ और उसके नाम पर भाजपा आईटी सेल ने जिस तरीके से माहौल बनाने का काम किया, गोदी मीडिया ने जिस तरीके का माहौल बनाने का काम किया, तो इसके बाद में नीतीश कुमार के लिए कितना स्पेस बचेगा और बीजेपी फिर उनको कितना टिकट देगी, यह भी अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात है कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़िए, ये इतनी टिकट, इतनी सीटें आप अपने पास में रखिए। और बहुत संभव तो यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के टिकट भी भाजपा बांटे, ताकि कल को जरूरत पड़े तो नीतीश कुमार अगर उधर जाना भी चाहे तो नीतीश कुमार चले जाएं, वो जो विधायक रहेंगे वो भाजपा के साथ चले जाएंगे। बहुत हद तक संभव हो रहा। बीजेपी ये प्रयोग कई बार कई राज्यों में कर चुकी है। अब ऐसे में सीधा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के पास में अब चारा क्या है। नीतीश कुमार के पास में दरअसल अगर देखें तो कोई चारा नहीं है। अब नीतीश कुमार एक ऐसे बेचारा हो चुके हैं कि उनके पास में राजनीतिक तौर पर अब कुछ बचा ही नहीं। और नीतीश कुमार तो इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ये देख रहे हैं कि मुझे घोषित कर दिया जाए कि सीएम मैं ही रहूंगा। लेकिन बीजेपी ये गलती कभी नहीं करने वाली है। बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर हमने गलती की तो फिर इसका खामियाजा पता नहीं हमें क्या उठाना पड़े, कितना भुगतना पड़े। लेकिन बीजेपी ये भी सोच रही है कि हम पूरी तरह से बिहार का वही चुनाव का नतीजा लाएंगे जो महाराष्ट्र में हमने किया। यानी महाराष्ट्र में हमने उतना नंबर हासिल कर लिया कि अकेले ही हम सरकार बना पाए। 10-5 जो है वो विधायकों की कमी थी, बाकी सरकार बनाने की कंडीशन में अकेले ही भाजपा आ गई थी। दूसरी तरफ ये नीतीश कुमार की और बीजेपी की सारी बातें चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी, उनके लिए क्या? तेजस्वी भी इस बात को समझते हैं कि अगर बीजेपी की एक बार एंट्री बिहार में हुई, बीजेपी की एक बार फुल फ्लैश सरकार बिहार में बनी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, तो उनकी राजनीति तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वो 2 बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन डिप्टी सीएम बनना और सीएम बनना, इसमें बड़ा अंतर होता है। और नीतीश कुमार के मुकाबले लोग बिहार के तेजस्वी यादव को जरूर पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर सर्वे में यह बात दिखाई देती है। लेकिन अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री एक बार बैठ जाता है, बीजेपी 5 साल सरकार चलाती है, तो फिर पता नहीं किस तरीके से, कहां से, कौन कौन से दांवपेच खेले जाएंगे, कौन कौन सी एजेंसियों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, और लालू यादव के परिवार को क्या एक ही रहने दिया जाएगा, लालू यादव के परिवार में ही फूट डाल दी जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो अब देखना यही है कि बिहार के चुनाव, उसकी दशा और दिशा किस तरीके से आगे बढ़ती है। नरेंद्र मोदी
इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो राजनीतिक तौर पर जरूर पहलगाम को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी इन चीजों में शर्म नहीं करती है। ये बातें बिल्कुल दुखद है कि राजनीतिक तौर पर कोई भी पार्टी, कोई भी संस्थान उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सेना का, या राजनीतिक तौर पर उसको ऐसी आतंकी घटनाओं को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन देश में जो ट्रेंड स्थापित किया गया है, राजनीति कड़वी है लेकिन यही सही है, यही सच्चाई है, हम देखते आ रहे हैं और इसके कई बार हमारे सामने उदाहरण है। क्या आप बताइए कि उरी के अंदर हमला हुआ, पठानकोट में हमला हुआ, पुलवामा में हुआ, या फिर नरेंद्र मोदी जिस दिन शपथ ले रहे थे तीसरी बार रियासी में हमला हुआ, तो क्या बीजेपी उसके बाद में चुनाव जीती या हारी? बीजेपी चुनाव जीती। नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ रियासी में 9 श्रद्धालु मारे गए, 33 घायल हो गए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वो खबर ही दबा दी गई। तो अब बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का क्या होगा, बीजेपी कैसे इसका फायदा, इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करेगी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार का चुनाव जातियों का चुनाव होता है, यह भी एक सच्चाई है। और बिहार में अलग अलग पॉकेट में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता, उनका अपना एक रसूख है, उनकी अपनी एक पहचान है, उनका अपना एक वोट बैंक है। लेकिन यह भी सब जानते हैं कि जब हिंदुत्व के नाम पर अगर प्रचंड लहर चलती है या फिर राष्ट्रवाद की लहर चलती है प्रचंड तरीके से, तो बीजेपी से ज्यादा उसका फायदा कोई पार्टी उठा नहीं सकती है। नीतीश कुमार भी नहीं उठा सकते हैं। अब चुनाव क्या होगा, किस तरीके से होगा, रिजल्ट क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो तो अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार का भविष्य सबको दिखाई दे रहा है। चुनाव को लेकर के हो सकता है किसी का अनुमान अलग हो, हार जीत को लेकर के हो सकता है किसी का अनुमान अलग हो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के सबका अनुमान एक ही है कि नीतीश कुमार का भविष्य वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब नीतीश कुमार का भविष्य है ही नहीं। उनके बेटे लगे हुए हैं इस जुगत में कि किसी तरीके से नीतीश कुमार को, पापा को सीएम का फेस घोषित कर दिया जाए, मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। निशांत बार बार कह रहे हैं कि अमित अंकल आए थे, अमित अंकल बोल करके गए थे, लेकिन ये कहां अमित अंकल की मानने वाले हैं? और कौन अमित अंकल, जब खुद नरेंद्र मोदी 15 लाख की बात बोल देते हैं और अमित अंकल बोल देते हैं कि वो तो जुमला था, चुनाव जीतने के लिए एक उसी अंदाज में कहा गया भाषण था, तो अमित अंकल तो बहुत कुछ कह देंगे। और अमित अंकल की कितनी बातें सच हुई हैं वो भी पूरी क्रोनोलॉजी सबके सामने है कि अमित अंकल बोलते कुछ हैं, होता कुछ है। तो निशांत जो है, निशांत कुमार, वो इस वक्त में अपने आप को क्या जेडीयू में लेकर के आएंगे, चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चा भी जो है वो इस वक्त में बिहार में चल रही है। उनको लेकर के सीट भी बहुत सारे लोग तय कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत करके आए और जेडीयू को बचाएं। खैर, जेडीयू का क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के ऐसा दिखाई दे रहा है कि साफ तौर पर चाहे वक्फ कानून की बात हो और उसके बाद में अब पहलगाम की बात हो, बीजेपी इन दोनों नैरेटिव के सहारे नीतीश कुमार को जरूर निपटा देगी, ये बात दिखाई दे रही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।